जय हिंद। मैं शमशाद आलम। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद इंडिया गठबंधन के नेता तरह तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। एक इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि भाई निर्वाचन आयोग की मिलीभगत भाई हार का कारण रहा। दूसरा इल्जाम ये लगाया जा रहा भाई एसआईआर भी जो है कि बहुत बड़ा कारण रहा। और सबसे अहम जो है कि भाई इल्जाम ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बिहार सीमांचल में चुनाव लड़ना हार का कारण ये भी है। आज चलिए चलते हैं और एक ऐसे विधानसभा के भाई इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो इल्जाम बहुत बड़ा लगाते हैं। आज उसी विधानसभा के बारे में मैं बात करने वाला हूं और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उस विधानसभा से उनका जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर वो क्या कहे, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। और वो विधानसभा जो है कि आपका कोचाधामन विधानसभा यानी कि सीमांचल क्षेत्र का एक विधानसभा है कोचाधामन। कोचाधामन विधानसभा से इंडिया गठबंधन की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे थे वो मास्टर मुजाहिद साहब चुनाव लड़ रहे थे यानी कि आरजेडी के टिकट से। और भाई मास्टर मुजाहिद साहब इस बात को कहते हैं कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब झूठ बोलते हैं और वो झूठ की बुनियाद पर जो है कि भाई सीमांचल में वोट लिए हैं, क्योंकि वो जो वादा किए थे, वो जो बात कहे थे 2020 का चुनाव में, एक भी वादा वो जो है सीमांचल के क्षेत्र में पूरा नहीं किए। सिर्फ झूठ बोलते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। आगे जो है कि मास्टर मुजाहिद साहब भाई बहुत कुछ इल्जाम लगाते हैं। ये सारी बात इस वीडियो में होगा। पहले तो चलिए इस बात को भी समझते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब कहते हैं कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ साथ इनके जितने भी बड़े नेता हैं सब झूठ बोलते हैं और ये झूठ बोलकर ही जो है कि चुनाव जीते हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ सीमांचल के लोगों को जो है कि बरगलाने का काम किए हैं, ये मास्टर मुजाहिद साहब कह रहे हैं। अब कैसे, तो वो कहते हैं कि भाई कोचाधामन विधानसभा में उनकी आधा दर्जन सभाएं हुई है और उस आधा दर्जन सभाएं में एक बात वो कहे हैं कि इजहार अस्फी साहब को आरजेडी टिकट इसलिए नहीं दी क्योंकि इजहार अस्फी साहब से ज्यादा जहर जो है और ज्यादा जहरीला जो है वो मास्टर मुजाहिद है। यानी कि फिर इजहार अस्फी साहब की बात आ रही है। तो थोड़ा सा मैटर को समझिएगा। कोचाधामन विधानसभा से भाई 2020 में जो ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से जो चुनाव लड़े थे वो आपके थे भाई इजहार अस्फी साहब। इजहार अस्फी साहब जो है कि भाई चुनाव ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैंबल से चुनाव जीत जाते हैं। आगे चलकर जो है कि वो आरजेडी चले जाते हैं। अब 2025 का जब चुनाव का वक्त आता है तो भाई इजहार अस्फी साहब को आरजेडी टिकट नहीं देती है। लेकिन एक बात समझिएगा, टिकट जो मिलता है वो मास्टर मुजाहिद साहब को मिलता है। जी, मास्टर मुजाहिद साहब जो है कि आरजेडी में आने से पहले वो जनता दल यूनाइटेड में थे। अब वो कहते हैं एक बात को कि लोग जो है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग कह रहे हैं कि भाई इजहार अस्फी से ज्यादा जहरीला और जहर जो है मास्टर मुजाहिद में है, इसीलिए मास्टर मुजाहिद को जो है कि भाई आरजेडी ने टिकट दिया और इजहार अस्फी साहब को टिकट नहीं दिया। तो अगर मास्टर मुजाहिद साहब के पास इतने ही जहरीला और इतना ही जहर है तो फिर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता से लेकर नेताओं तक जो है हमारी खातिरदारी के लिए भाई कारपेट बिछाए हुए थे, कालीन बिछाए हुए थे कि आप आ जाइए हमारे पार्टी से आप चुनाव लड़िए। हमने कभी भी जो है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं को कहा कि आप हमें टिकट दीजिए और हम आपके टिकट और आपके सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कई ऐसे नेता हैं, चाहे वो सीमांचल से लेकर हैदराबाद तक में कई ऐसे नेता हैं जो फोन कॉल में हमको फोन किए हैं कि आप जो है एमआईएम ज्वाइन कर लीजिए, आप एमआईएम से जो है चुनाव लड़िए। लेकिन भाई अगर एक बात बताइए कि मेरे अंदर अगर इतना जहर ही था, हम इतना जहरीले ही थे, तो फिर आप जो है कि दरी और कालीन बिछाकर हमारे स्वागत के लिए क्यों खड़े थे? झूठ बोलते हैं ये लोग। मतलब यह है कि मास्टर मुजाहिद साहब चुनाव हारने के बाद, क्योंकि कोचाधामन से आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़े और वह हार गए, हारने के बाद वो पहली बार सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर और भाई जो भी आने की बिहार के ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता नेता सबको जो है कि वो आड़े हाथ लिए और अपने हार का कारण जो है कि भाई किसी का ठिकरा फोड़ा गया है तो वह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर। आधा दर्जन वो सभा करते हैं और सभी जगह जो है कि भाई हमारा नाम लेकर वो जो है कि भाई क्रिटिसाइज किए। समझेंगे आगे और भी समझेंगे बात को
कि भाई चुनाव और राजनीति रणनीति मंच से भाई कैंडिडेट को कहना सब कुछ है। अब देखिए ना, आगे जो है कि मास्टर मुजाहिद साहब कहते हैं कि 2020 में जब वो सीमांचल का क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे यानी कि, तो उस वक्त में बहुत कुछ वो वादा किए थे। वादा ये किए थे कि कोचा धामन में भाई रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। बना क्या? और क्या कभी रेल मंत्रालय से उन्होंने जाकर बात किया क्या कि भाई कोचा धामन में जो है कि भाई रेलवे स्टेशन होनी चाहिए? नहीं किया। कभी वो पार्लियामेंट में इस मुद्दा को नहीं उठाए। फिर आगे कहते हैं कि भाई आमोर में अवैसी हॉस्पिटल का उन्होंने जिक्र किया था कि अगर हमारे कैंडिडेट जीतते हैं तो भाई आमोर में जो है कि अवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे। बना क्या? नहीं बना। ये बात मास्टर मुजाहिद साहब कह रहे हैं। फिर डिग्री कॉलेज का उन्होंने बात किया था, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद एमयू को जो है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो है कि भाई फंड दिलाया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात जो है 2020 में उन्होंने कहा था कि भाई सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी को जो है केंद्र सरकार का ओबीसी जो लिस्ट है उस लिस्ट में इनको शामिल किया जाएगा। हुआ क्या? क्या ये सभी मुद्दा को लेकर कभी पार्लियामेंट में आवाज बुलंद किए क्या? ये सारा इल्जाम जो है मास्टर मुजाहिद साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर लगाए। जी ठीक है, सारी बात है। ये बात समझ में आ रहा है कि 2020 में जो है कि ये सब वादा किया गया था अवैसी साहब के द्वारा, नहीं पूरा किया गया। लेकिन एक बात, थोड़ा सा इस बात को भी हम लोग समझते हैं कि भाई 2020 में 5 सीट अवैसी साहब जीते थे और अवैसी साहब 5 सीट जीतने के बाद उनके जो सैंबल जो उनके पार्टी से जो कैंडिडेट 5 जीते थे, 5 में से 4 कैंडिडेट भाई आरजेडी में चले गए। कोचा धामन का भी और भी तमाम जगह का सभी लोग जो है कहां चले गए और सिर्फ तनहा अकेला एक आने के विधायक बचा और वो पार्टी को लेकर अगले 5 साल तक चला, पार्टी को बचा कर रखा। और वो थे अख्तुल लिमान। और आंकड़ा ये बताता है कि अख्तुल लिमान साहब जो है 800 करोड़ जो है कि अपने क्षेत्र में वो काम किए हैं। जबकि एक विधायक का फंड साल भर का क्या होगा इस बात से आप लोग वाकिफ होंगे। लेकिन उन्होंने जो है कि सरकार से बात किया, अगर ये 5 विधायक 20 से लेकर 25 तक अगर रहते और वाकई में जो है कि भाई ये जो सारी वादे की गई थी कि भाई अवैसी हॉस्पिटल आमोर में बनेगा, कोचा धामन में रेलवे स्टेशन बनेगा, डिग्री कॉलेज बनेगा, भाई मतलब सुरजापुरी मतलब मुस्लिम बिरादरी को भाई ओबीसी में शामिल किया जाएगा केंद्र सरकार की लिस्ट में, एमयू को जो है केंद्र सरकार के द्वारा फंड दिलाया जाएगा। अगर वो 5 लोग रहते और नहीं होता तो सवाल बिल्कुल जायज है। सवाल होता और सवाल हर कोई करता। अगर इस बार भी जो वादा किया गया है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से, अगर ये 5 लोग अगर नहीं पूरा करते हैं, भाई जनता इतना बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार है। और खास करके सीमांचल का जनता तो काफी समझदार है। वो अगर अपना किया हुआ वादा अगर नहीं पूरा करेंगे ये 5 विधायक, तो भाई 30 में भूल जाए कि आप फिर जो है वहां ये। लेकिन इनके 4 विधायक भाई दल बदल कर चले गए और उसी में गए जिस सैंबल से आप चुनाव लड़ रहे थे मास्टर मुजाहिद साहब। सवाल उनसे होगा, सवाल आरजेडी से होगा, क्योंकि जीता हुआ आरजेडी में चला गया। भाई आरजेडी ने क्या किया? उनको भाई बरगलाकर अपने खेमा में ले लिया और जब वक्त आया 2025 में तो उन्हें टिकट भी नहीं दिया। मतलब न घर का न घाट का, ये आलम बनाकर रख दिया एक विधायक का, ये हैसियत बना के रख दिया एक विधायक का। आगे जो है कि इस बात को कहते हैं मास्टर मुजाहिद साहब कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे विधानसभा में आधा दर्जन जो है सभाएं किए, हमारे ऊपर क्रिटिसाइज किए। वो बात इस तरीके से कर रहे थे मेरे ऊपर कि लग रहा था हम ही जो है कि भाई यहाँ का विधायक थे पूर्व में, जो मेरी जिम्मेवारी थी काम करने का। भाई ये सारी बात समझिएगा, एक
तनहा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं हर जगह, सीमांचल में जहां जहां वो आने की भाई उनके कैंडिडेट चुनाव लड़े वहां वहां घूम के। लेकिन फिर एक बात तो है कि आपके कोचा धामन में आपके पार्टी के भाई स्टार प्रचारक बड़े नेता तेजस्वी यादव आते हैं, कांग्रेस के जो है कि भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब आते हैं, उसके बाद बहन इकरा हसन जो है कि आपके कोचा धामन में और आपके सपोर्ट में वो आकर जो है कि भाई प्रचार करता है। और सब लोग जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे फिर जो है कि बहन इकरा हसन हो, या चाहे जो है कि भाई तेजस्वी यादव हो, सभी ने जो है उनके ऊपर प्रहार किया। चुनाव में ये चलता है, और अगर आप राजनीति में हैं तो आपकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए। भाई वो राजनेता ही नहीं जिनको गाली ना पड़े। कौन राजनेता ऐसा है जिसको गाली नहीं दिया जाता है? सभी को दिया जाता है, चाहे आप अच्छा करते तो भी, नहीं अच्छा करते तो उनको लाजिम है। अगर आपका क्रिटिसाइज हुआ है और आप इसका हार का कारण समझते हैं कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से हम चुनाव हार गए हैं, और या फिर इंडिया गठबंधन की करारी हार अवैसी साहब की वजह से हुई है, तो फिर मंथन करने की बात है इंडिया गठबंधन के लोगों में कि आपके और भी अन्य दल हैं जो आपके घटक दल हैं इंडिया गठबंधन में, उनकी वोट ट्रांसफर कहां हो रही है। जैसे आपके यहां एक मुकेश सहनी थे जिनको आपने पहले ही जो है उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, उनको उप मुख्यमंत्री बनना था, उनके वोट कहां ट्रांसफर हुए, कांग्रेस का वोट कहां चले गए। हाँ, इस बात को हम मानेंगे कि भाई आरजेडी का अपना वोट बचा हुआ है, लेकिन आपके साथ जो दल चुनाव लड़ रहे हैं, भाई एक गुप्ता जी भी चुनाव लड़ रहे थे, उनकी भी अपनी एक पार्टी थी, उनका वोट कहां गया। ये बात समझने वाली बात है और इस पे फिक्र करने वाली बात है। अब आगे जो है कि आप लोग कमेंट करके राय जरूर दें।